70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 70 के 70 स्कूल वाले आपको देंगे। ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे क्वेश्चंस है, एक-एक लाइन के क्वेश्चंस है बायोलॉजी के। Hi everyone, welcome back to another video. I am Avika. I scored 90.4 in 10, 93 in 11 without any coachings. Currently, I am a CBSE 12th grader. I go to Allen. दिख रही होगी मेरी हरी टी-शर्ट. So that was about me. I usually make education and vlogs and all kind of content जो मेरे मन में आता है. I love helping others. That was about me. Now, without any further ado, let's begin this video. देखो सबसे पहले I would request you कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. बहुत सारे free resources you will get in the description. बहुत सारी sites, free PDF और बहुत सारी अच्छी refreshers. Every damn thing you're going to get here, so do not forget to check that out. And this video is going to contain your 0 to 100 का पूरा roadmap, पूरी tips, entire free resources, teachers, timetable, schedule, coaching जाना चाहिए नहीं, dummy school, optional subjects, every damn doubt that a student in class 11th often has. So do not worry, watch this video till the very end. आपको timestamps मिल जाएंगे उसके according. Please do not forget to watch the end part of it. Many golden rules, many golden laws, everything we are going to discuss in this video. So without any further ado, let's begin. Now first of all, look, coaching बहुत ही रॉ वीडियो होगी विदाउट एनी स्पॉन्सर्स, तो आई बी वेरी रॉ विद यू गाइज, बहुत ही क्रिटिकल होके एक चीज का एनालिसिस करती हुई बताऊंगी। देखो कोचिंग में आई डिड नॉट गो टू एनी ऑफलाइन कोचिंग। यस, राइट नाउ आई एम गोइंग टू एलन, मेरी हरी टी शर्ट वहां पे दिख रही है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू एलन एंड प्रोबेबली आई एनरोल इन टेस्ट सीरीज ऑफ डिफरेंट कोचिंग्स, क्योंकि मेरे को अलग अलग चीजें, अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह एक्सपीरियंस करनी है। नाउ लुक, आई डिड नॉट गो टू एनी कोचिंग एंड व्हेन आई से कि आपको कोचिंग नहीं जाना चाहिए, आई मीन कि आप घर बैठे भी कोचिंग ले सकते हो। लोग पीडब्ल्यू के बैचेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लाइक जेन्युइनली तुम इन्फिनिटी वाला वो ले लो पैकेज, इट विल बी अराउंड 7,000 और 6,500 समथिंग। इट विल बी वर्थ इट। लाइक तुम्हें नॉर्मल बैचेस मिल जाएंगे, अपकमिंग बैचेस मिल जाएंगे, 12th के बैचेस मिल जाएंगे, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं। एग्जैक्ट तुम वहां जाके देख लेना, यू विल गेट इट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरे कहने का पॉइंट ये है, फ्री रिसोर्सेज में उसमें लाइक असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, डीपीपी मिल जाती है, टेस्ट प्रैक्टिस हो जाती है, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, टेलीग्राम के चैनल्स मिल जाते हैं, टीचर्स के सब कुछ मिल जाता है। सो मोस्ट ऑफ इट इज कवर्ड देयर, तो इट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। बट देर आर सम क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक्स टू इट। Why did I go to Allen? Like एकदम से मैंने ऑनलाइन से ऑफलाइन क्यों स्विच करा? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन, आई वॉज नॉट डिसिप्लिन, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करा। लाइक नॉट इवन किडिंग, मैंने अर्जुना नीट का बैच लिया था बट आई डिड नॉट स्टडी फ्रॉम इट। यस, आई डिड नॉट स्टडी फ्रॉम इट। मैंने, आई स्टिल रिमेंबर मे में, आई गेस 1-2 महीने हो गए थे इस बैच को। उस टाइम तक आई वॉज लाइक अ लिटिल बिट कंसिस्टेंट। हाँ, लेक्चर्स हो जाते थे, 2-3 रह जाते थे, बट आफ्टर दैट इट ऑल वेंट लाइक दैट, लाइक ऑनेस्टली, एंड इट वॉज सो पैथेटिक दैट आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब। हर 10 दिन आई वुड डिसाइड कि इस प्लान के अकॉर्डिंग आई वुड कवर अप माई लेक्चर्स, बिकॉज एक चैप्टर के 20-20 लेक्चर होते थे, तो इट वुड बी इम्पॉसिबल। 40 घंटे की क्लासेस है, मेरे को 10 दिन में कवर करनी है। अब इट मे साउंड प्रैक्टिकल कि हाँ कर सकते हैं, बट इतनी नॉलेज एकदम से दिमाग में जाना wasn't possible for me. So overall, my point is, if you're not disciplined, if you're someone who needs a little bit of pressure around them to make them study, if you need a constant study environment, all these factors are going to be included in offline coaching. तब कौन सी कोचिंग में जाना है वो आपका चॉइस है। I went to Allen, आप किसी और में जा सकते हैं, सब बढ़िया। Alright, these are the pros and cons of offline online coaching. Moving forward, बहुत जल्दी बात करेंगे ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोट्स। अब देखो नोट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे अच्छे नोट्स मिल सकते हैं। यू कैन जॉइन लॉट ऑफ चैनल्स, 11th नोट्स, 12th नोट्स, नीट के नोट्स, जेई के नोट्स, बहुत कुछ है, ठीक है। सेकेंडली, व्हेनेवर यू आर मेकिंग नोट्स, लीव स्पेसेस, ठीक है, इनफ स्पेस छोड़ो कि फ्यूचर में एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज 11th 12th में सिलेबस, 11th में स्पेशली बहुत वास्ट सिलेबस होता है एंड यू विल हियर इट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। तो हर बार जब आप पढ़ते हो तो आपको इतने सारे नए पॉइंट्स पता चलते हैं कि आपको वो फिट करने पड़ते हो नोट्स में। सो बेटर कि स्टिकी नोट्स वगैरह लगाने से अच्छा इनफ स्पेस छोड़ते हुए चलो, 2-2 लाइन का गैप दिया करो आफ्टर एवरी टॉपिक एंड्स, ताकि बाद में जब कोई पॉइंट पता चले तो वहां लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड, वी हैव यूज रेड, ब्लू एंड ब्लैक पेन फॉर सेग्रीगेटिंग द टॉपिक्स, लाइक रेड फॉर द मेन टॉपिक और मेन हेडिंग, ब्लैक फॉर सब हेडिंग्स एंड ब्लू फॉर द कंटेंट दैट यू आर राइटिंग। एंड स्पेसिफिकली कलरफुल पेन्स यूज करो, मेक योर नोट्स अट्रैक्टिव। पढ़ने का मन करना चाहिए, ऐसे बनाना, लेकिन एकदम भी एस्थेटिक्स में घुस मत जाना। Fourth, teachers. Look, I have a lot of recommendations for this. Like not even kidding, बहुत अच्छी tips है मेरे पास teachers के related. First of all, for biology, you can study from the OG Samapti ma'am and Vipin sir. बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. No one can match them. Honestly, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. Secondly, MR sir and Rajwan sir for physics. दोनों से पढ़ के देख सकते हो. आयुष sir से भी पढ़ सकते हो. All three are legends. एंड थर्ड, केमिस्ट्री, सुधांशु सर से पढ़ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर एंड इनऑर्गेनिक के लिए मोहित सर। अ लॉट ऑफ गुड टीचर्स आर
लुक केमिस्ट्री में इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्टिंग में टफ लगती है, बट ट्रस्ट में बाद में जाते जाते ना इट वुड बी द इजीएस्ट। बाकी टॉपिक्स पढ़ोगे वो फेफड़े खोल देते हैं। तो अभी बहुत प्यारी है, एंजॉय दीज डेज। क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में चलते चलते क्या करते रहना, ठीक है, समझ गए। फोर्थ इज आप बुक्स। अब देखो सारे रिसोर्सेज बताऊंगी जो मेरे को पता अच्छे अच्छे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नीट प्रेप एसेंशियल का बैच आता है 5000 का 2 साल के लिए, बहुत अच्छा है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, एक एक लाइन से क्वेश्चन है बायोलॉजी के, तो वो जरूर खरीद लेना, इट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। सेकंड वी हैव एस एल अरोड़ा फॉर फिजिक्स एंड एनसीईआरटी इज ऑल्सो ग्रेट फॉर फिजिक्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी है, वो भी कर लेना। सिर्फ स्कूल लेवल की बात करें तो अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए करना है तो आप तीनों सब्जेक्ट के लिए कोचिंग मॉड्यूल्स ले सकते हो और पीओआईक्यू सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, सेकंडली बायो के लिए ऑल इन वन ले लेना, एमटीजी की फिंगर टिप्स आती है वो ले सकते हो। कोचिंग मॉड्यूल्स बायो के लिए मेरे को तो बहुत पसंद है क्योंकि बहुत इन डेप्थ पढ़ाई जाती है, चीजें तो अच्छे समझ आती है। एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं भूलनी है, उसकी समरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और एनसीईआरटी एक प्रोटे बताती है, उसके जो क्यूआर कोड आता है ना, लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, विच इज देयर, लाइक हाँ फैक्ट है, 2-3 लाइन्स एक्स्ट्रा होती है कुछ चैप्टर्स में, तो उस क्यूआर को स्कैन करना है और आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी गूगल पे, तो उसको जरूर चेकआउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो एनसीईआरटी ही आपका सब कुछ है, बिकॉज ऑनेस्टली इट्स रियली गुड, बहुत सारे इंटेक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस मिलेंगी, सब कुछ सॉल्व करना, ठीक है। सेकंड इज योर ऑल इन वन, आप वो ले सकते हो अगेन अरिहंत की फॉर प्रैक्टिस, आप ओसवाल ले सकते हो फॉर प्रैक्टिस। ऑल दीज बुक्स आर गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर। भरत सर करके एक टीचर है जिनके नोट्स आपको स्क्रिप्ट पे मिल जाएंगे, हर चैप्टर के बहुत अच्छे नोट्स है, तो उन्हें रेफर कर लेना, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, आई गॉट एजुकेट द बेस्ट वन एज ऑलवेज, बहुत अच्छी लगती है मेरे को, बिकॉज एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ती थी मैं, एक दिन पहले पढ़ती थी मैं इंग्लिश, एंड आई स्टिल गॉट 98 आउट ऑफ 100 इवन दो देयर वर नो रॉन्ग आंसर्स, इट वाज ओनली कट बिकॉज एक्सप्रेशन एंड टू प्रिपेयर मी फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। सो ओवरऑल माय पॉइंट इज कि एजुकार्ड ले सकते हो, बहुत अच्छे कीवर्ड्स, बहुत एक्सप्लेनेशन, समरी, एवरीथिंग विल गेट देयर। इफ यू वांट माय इंग्लिश के नोट्स, मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो तुम्हें प्रोवाइड करवा दूं, अगर मिल जाएंगे तो इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू चेक देम आउट। ऑलराइट, सिक्स्थ थिंग इज कितने घंटे पढ़ते थे, देखो ऑनेस्टली पढ़ती ही रहती थी, लाइक लेजेट माय फैमिली स्टिल कॉल्स मी समवन जो कि अपनी टेबल से उठती नहीं है, बिकॉज आई जस्ट लव लिविंग हियर, यही है मेरा घर अब। सो दैट्स माय पॉइंट कि पढ़ते रहो टिल द पॉइंट इट डज नॉट लाइक सैचुरेट यू टू मच। सैचुरेशन पॉइंट आ जाए छोड़ दो उसे, ठीक है। जब तक तुम्हें लगता है कि हाँ सैचुरेशन नहीं आ रहा तो बस पढ़ते रहो, बट उसका मतलब ये भी नहीं कि दीदी आधे घंटे में सैचुरेट हो जाते हैं, नहीं 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 नहीं, मिनिमम 2-3 घंटे तो पढ़ना ही है सेल्फ स्टडी। नाउ नेक्स्ट विच इज डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल। आई वेंट रेगुलरली टू स्कूल इन 11th क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग थी नहीं तो इतना मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। राइट नाउ येस आई एम अ लिटिल बिट इनकंसिस्टेंट, लाइक मेरी अटेंडेंस थोड़ी कमी है आजकल, सो obviously it is quite difficult to manage school and coaching together. If it's possible for you, dummy school join कर सकते हो, but a great drawback or the negative side of dummy school is that you become isolated, तुम socialize नहीं करते, and trust me it does impact a lot, a lot. I'm a living example. It does impact your health, it does impact your mental health, it wrecks everything. All right, seventh which is distractions, social media बंद कर दो, honestly telling you guys बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट है। मेरा स्क्रीन टाइम 8 घंटे था दिन का, राइट नाउ इट्स barely 20 minutes, लाइक एक हफ्ते का पूरा एक बार तो 7 minutes आया था, बिकॉज दैट एंटायर वीक आई वेंट टू कोचिंग, थोड़ा सा भी टाइम नहीं था मेरी जान दैट आई वुड ओपन अप माय फोन या फिर इंस्टा स्क्रॉल करूं एंड एवरीथिंग, नहीं था टाइम। सो लाइक इंडल्ज योरसेल्फ इन डिफरेंट एक्टिविटीज, तुम्हारा टाइम उनमें जाए, प्रोडक्टिव चीजों में जाए रादर देन स्क्रॉलिंग और डूम स्क्रॉलिंग, ठीक है। नाइन्थ विच इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब देखो बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, मैंने मेरे स्कूल में जो देखे मैं उनके बारे में बताऊंगी क्योंकि मैं सबकी क्लास अटेंड कर चुकी हूँ, सबकी क्लासेस अटेंड कर चुकी है एक एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो आई हैव द रॉ एक्सपीरियंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी स्कोरिंग है, आई इजीली गॉट 35 प्लस आउट ऑफ 40 इन माई आईपी एग्जाम, बट लाइक पीटी1 ही दिया था मैंने उसका। बट द थिंग इज एफर्ट लगता है थोड़ा ज्यादा, लाइक ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट बहुत ही टफ है वगैरह, थ्योरी है बहुत ज्यादा, कोडिंग वगैरह होती है, वो कोड्स वो रूल्स जो भी उसके होते हैं, जितना मुझे मैंने पढ़ा था 1 महीने, वो थोड़े टफ होते हैं लर्न करने के लिए व्हेन यू हैव सब्जेक्ट्स लाइक पीसीएम एंड पीसीबी विद यू, ऑलराइट। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ऐसा ना हो, अगर आपके पास पीसीएम है तो ऑब्वियसली आईपी इज गोइंग टू बी हेल्पफुल अगर आप आगे जेई करना चाहते हो, बट स्टिल अगर बीसीबी है आपके पास थोड़ा हेक्टिक हो सकता है अनलेस आप बायोटेक में इंटरेस्टेड हो आगे। नाउ नेक्स्ट इज साइकोलॉजी, पीसीबी वालों के लिए बेस्ट है। ह्यूमैनिटीज आपके पास तो भी आप ले सकते हैं, साइकोलॉजी अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सब्जेक्ट वी हैड पीई, आई हैव पीई राइट नाउ, फिजिकल एजुकेशन है मेरे पास एंड इट्स इजी, लाइक 11th में बहुत इजी थी, 12th में इट्स अ लिटिल बिट मोर ऑफ थ्योरी, लॉट ऑफ लर्निंग, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, पता नहीं हाँ अभी फिक्सचर्स बनवा रहे हैं हमसे। सो द थिंग इज कि थोड़ा बस थ्योरी लर्न वगैरह करना है, बट प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स मिल जाते हैं, तो दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट वी हैव फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स तो भाई बहुत प्यारे, यू शुड ऑनेस्टली गो फॉर फाइन आर्ट्स, मेरी सजेशन होगी। 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 70 के 70 स्कूल वाले आपको देंगे, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिल जाएंगे और 30 मार्क्स की थ्योरी का पेपर दे के आओगे, वो भी इजीली हो जाएगा। एटलीस्ट 10 बच्चों के हमारे स्कूल से इस बार 100 on 100 आए फाइन आर्ट्स में, तो इट्स क्वाइट ईजी, लाइक
ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि ऐसा-ऐसा करके एक आदमी बना देंगे, ड्राइंग हो गई, नहीं ऐसा नहीं करना क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी करते देखा है, इंक्लूडिंग पीपल आई नो। आई थिंक सम गॉट द रेफरेंस। ठीक है, 10 इज़ सम गोल्डन टिप्स। ठीक है, नाउ आई हैव थिंग्स टू टॉक अबाउट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते चलना, ठीक है? बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। सेकंडली बैकलॉग्स एक बार बनने लग गए, जी-जान लगा के उन्हें खत्म करने की ट्राई करो वरना 12th बर्बाद हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस को बाद में के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये सोच के कि बाद में हो जाएगा, चैप्टर कर लेते फिर करेंगे। चैप्टर करते ही करना है, ये नहीं कि 10 चैप्टर हो जाएँगे उनके इकट्ठे कर लेंगे। वो आप वेट नहीं ढो रहे हो कि एक साथ ही सारा इकट्ठा करके लेके चलते हैं, नहीं। आपको हर चैप्टर के बाद करना है एंड लाइक एक ग्रेट टिप होगी, आई हैव सीन दिस टॉपर्स डूइंग एट माय कोचिंग, देयर इज़ दिस बैच राइट इन नीट प्रेप एसेंशियल। आप हर दिन एक रिकॉर्ड बनाओ, लाइक एक चेकलिस्ट बना के चलो कि बायो के 50 क्वेश्चन करने हैं, हर दिन 10 क्वेश्चन करने हैं और 20 पेज एनसीईआरटी पढ़नी है हर दिन बायो की। ये अगर आपको कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिलेक्शन चाहिए, करवा देगा, लाइक जेन्युइनली करवा देगा। आई हैव गॉट दीज़ टिप्स फ्रॉम समवन हू इज़ इन एम्स दिल्ली। आई कैन नॉट रिवील देयर नेम और आइडेंटिटी बट इतना मान के चलो दैट येस शी हैज़ सेड दैट ऑनेस्टली तुम सिर्फ एनसीईआरटी करके चलो तुम्हारा हो जाएगा। बट सिर्फ एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस नेगलेक्ट कर दोगे। व्हाट आई मेंट वाज़ कि 20 पेज पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है, टेस्ट से डरना नहीं है बिल्कुल भी। मैं बहुत डरती हूँ टेस्ट से एंड आपको वो चीज़ नहीं करनी है, स्ट्रेस बिल्डअप नहीं करने देना अपने आप पे, ठीक है? हाउ टू मैनेज स्कूल एंड कोचिंग टुगेदर। 6 घंटे स्कूल है, 4 घंटे कोचिंग है, 10 घंटे इसमें गए, उसके बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा आपके मिसलेनियस कुछ ना कुछ होता ही रहता है। 12-13 घंटे आपके इसमें जा रहे हैं, बचे हुए 12 घंटे में देखो 8-9 घंटे तो सोना ही चाहिए, बचे 3-4 घंटे उसमें पढ़ लो। इतना ही मैथ्स लगाते हैं बट डोंट वरी, जस्ट किडिंग। व्हाट आई मेंट वाज़ कि जब भी टाइम मिले तब पढ़ो। जैसे स्कूल में जाते हो, ब्रेक्स के बीच में टाइम मिल रहा है, बातें भी करो दोस्तों से बट पढ़ना भी है। अगर वैन वगैरह से जिससे भी जा रहे हो कोचिंग, उस टाइम पढ़ो। मैं तो रोज़ पढ़ती जाती हूँ। लाइक इट इज़ रियली यूज़फुल। जितना टाइम बच रहा है उसे यूटिलाइज़ करो पढ़ाई में। अब इसका मतलब ये भी नहीं एकदम ही नर्ड बन जाओगे, एकदम ही अपने आप को इंट्रोवर्ट करके अपनी पर्सनैलिटी को ही खत्म कर दोगे, नो। सोशलाइज़, गो टू एमयूएन्स, गो टू इवेंट, नवरात्रि में जाओ, मस्त एन्जॉय करो, गर्मी छुट्टियाँ एन्जॉय करो, स्विमिंग क्लास जॉइन करो, चिल करो, बैडमिंटन खेलो, डोल के आओ बाहर। ऑल दीज़ थिंग्स यू मस्ट डू, इन्हें मिस नहीं करना है अपनी लाइफ में से बिल्कुल भी। दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत देर ज्ञान दे दिया मैंने। दैट वाज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है प्लीज़, ठीक है? सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड दैट वाज़ इट। बाय बाय।